Good morning, students. Today we will discuss exercise 7.2. First we will discuss some terms. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री. बट एक्सरसाइज 7.1 में तो हमने सिंपल इक्वेशन पढ़ी थी एक्स और वाई की टर्म्स में. अब हम 7.2 के अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे. पैरामीट्रिक फॉर्म मीन्स इक्वेशंस हमें इस फॉर्म में गिवन होंगे, जैसे एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा. अब इस टाइप की इक्वेशंस की सिमेट्री, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले इन टर्म्स को पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. मीन्स अब हम कर्व्स की पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे. अब कर्व हमारी सिमेट्रिकल कब होगी? सिमेट्रिकल के लिए मान लो हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म टी की टर्म्स में है. जब हम टी को माइनस टी से चेंज करें या फिर टी को पाई माइनस टी से चेंज करें. देखो, किसी एक फॉर्म में चेंज करना है तो टी को माइनस टी में या फिर टी को पाई माइनस टी में. अब अगर जब हम टी को माइनस टी में चेंज करते हैं और एक्स माइनस एक्स में चेंज हो जाए और वाई अनचेंज्ड रहे, जो अनचेंज्ड रहेगा हमारी कर्व उसके अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगी. सो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. जैसे एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन टी, वाई इज इक्वल्स टू बी कोस टी. इसके अंदर जब हम टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं तो एक्स माइनस बन जाएगा और वाई हमारा सेम साइन का रहेगा. तो यहाँ पे हमारा ये इलिप्स की इक्वेशन थी और ये इलिप्स सिमेट्रिकल रहेगी वाई एक्सिस के अबाउट. सिमिलरली जब हम टी को माइनस टी से या पाई माइनस टी से चेंज करें और वाई माइनस वाई में चेंज हो जाए और एक्स अनचेंज्ड रहे, तब हमारी कर्व सिमेट्रिकल आएगी एक्स एक्सिस के अबाउट. अब अगर टी को माइनस टी में चेंज करने पे एक्स भी माइनस एक्स में चेंज हो जाए और वाई भी माइनस वाई में चेंज हो जाए, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स. एक्स माइनस एक्स में और वाई माइनस वाई में चेंज हो तो कर्व हमारी अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल होगी. अपोजिट मीन्स सेकेंड में भी जो फिगर है वो 4 में आएगी, जो फिगर फर्स्ट में है सेम फिगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी. सिमेट्री चेक कर चुके. अब हम चेक करेंगे ओरिजिन. ओरिजिन के लिए हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी टी के टर्म्स में, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0, फाई ऑफ टी. अब टी की वो कॉमन वैल्यू जिनके लिए हमारा एफ भी 0 बन जाए और फाई भी 0 बन जाए. अगर टी की किसी कॉमन वैल्यू के लिए एफ भी 0 आ जाता है और फाई भी 0 आ जाता है तो हमारी कर्व ओरिजिन से पास करेगी. नेक्स्ट हम निकालते हैं एसिम्टोट. एसिम्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट निकालना है तो हम y की वो डेफिनेट वैल्यूज़ ढूंढते हैं जिनके लिए x हमारा प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है. तो y की जिन डेफिनेट वैल्यूज़ के लिए x प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है उनके कोरेस्पोंडिंग y इक्वल टू b1, y इज इक्वल टू b2, ये हमारे एसिम्टोट्स आ जाते हैं x एक्सिस के पैरेलल. सिमिलरली y एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट निकालने के लिए हम x की डेफिनेट वैल्यूज़ देखते हैं जिन पे हमारा y प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए. तो x इक्वल्स टू a1, x इक्वल्स टू a2, ये हमारे एसिम्टोट्स आ जाते हैं y एक्सिस के पैरेलल. अब हम फाइंड आउट करेंगे ओब्लीग एसिम्टोट्स. ओब्लीग एसिम्टोट्स निकालने के लिए t की किसी वैल्यू के लिए अगर x और y दोनों ही प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करें और हमारी y बाई एक्स की लिमिट m के इक्वल आए और y माइनस एम एक्स की लिमिट c के इक्वल आए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा ओब्लीग एसिम्टोट आ जाता है. नेक्स्ट हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक बार हम क्या करेंगे, y को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे. y इज इक्वल्स टू 0 एंड इट मेट्स y एक्सिस वेयर x इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट हमें रीज़न फाइंड आउट करना है. रीज़न फाइंड आउट करने के लिए हम x और y की ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम वैल्यूज़ देखते हैं t की किसी रियल वैल्यू के लिए, ताकि हमारा जो गिवन कर्व है वो उन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बीच में या तो लाई कर जाए या उससे बाहर लाई कर जाए. जैसे अगर मैं ये इक्वेशन लूँ, x इज इक्वल्स टू a कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू b साइन क्यूब थीटा. इसके अंदर हमें पता है कि कोस थीटा और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है. तो यहाँ जब कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a, और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब इज -1.
सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a, मीन्स हमारी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू a है और मिनिमम वैल्यू -a है। सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, सो y की मैक्सिमम वैल्यू b आ जाएगी, साइन की मिनिमम वैल्यू -1, तो y की मिनिमम वैल्यू -b आएगी, मीन्स y हमारा जो प्लस माइनस b के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट हमें निकालना है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे। एक बार उसको 0 के इक्वेट करना है, एक बार उसको इन्फिनिटी के इक्वल पुट करना है। 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास जो एक्स वाई की वैल्यूज़ आएंगी उन पॉइंट्स पे तो हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और dy/dx को इन्फिनिटी के इक्वल पुट करने पे एक्स वाई की जो वैल्यूज़ आएंगी उन पॉइंट से पे हमारा टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट कुछ फिगर्स हैं जिससे साइक्लॉइड को पढ़ते हैं। हमारे पास साइक्लॉइड है क्या? ए साइक्लॉइड इज ए कर्व डिस्क्राइब्ड बाय ए पॉइंट फिक्स्ड इन द प्लेन ऑफ द सर्कल व्हेन द सर्कल रोल्स विदाउट स्लाइडिंग अलोंग सम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये कह रहा है कि साइक्लॉइड हमारे पास एक कर्व है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्क्राइब हो रही है सर्कल के प्लेन के अंदर, जब सर्कल रोल करता है विदाउट स्लाइडिंग अलोंग एनी स्ट्रेट लाइन, जब किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग स्लाइड विदाउट स्लाइडिंग, बिना स्लाइड की हुई। तो यहाँ पे 4 फॉर्म्स हम साइक्लॉइड की पढ़ेंगे। एक तो है x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे दोनों में माइनस साइन है और थीटा 0 to 2 पाई के बीच में है, तो हमारी साइक्लॉइड की फिगर ये बनेगी। नेक्स्ट में हमारा ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो एज इट इज़ रहेगी, ये वाली पॉजिटिव, तो इसकी अपोजिट बन जाएगी। x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हमारी फिगर इस फॉर्म में बनेगी। नेक्स्ट में अब ये साइन थीटा वाले टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। x इज इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब इस वाले केस में थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में आएगा और ये हमारी इस तरीके से बनेगी। ऐसे ही नेक्स्ट में x और y दोनों की टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, प्लस ये भी प्लस, और इस केस में भी थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा। देखो जब यहाँ पे माइनस साइन था तो कर्व हमारी इस तरीके से थी, और जब यहाँ पे प्लस है तो ये कर्व हमारी डाउनवर्ड में आ जाती है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पहले तीनों क्वेश्चंस सेम है और साइक्लॉइड को ही ड्रॉ हमें यहाँ पे करना है। तीनों इक्वेशन साइक्लॉइड की हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, बाकी 2 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे। देखो फर्स्ट में हमें क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, थीटा 0 to 2 पाई के बीच में। सबसे पहले हम चेक करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने के लिए हम वहाँ पे टी में पढ़ रहे थे, अब यहाँ टी की जगह टर्म हमारे पास थीटा की टर्म्स में, तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस किया। यहाँ पे जब करेंगे थीटा को माइनस थीटा से, तो y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस माइनस थीटा, और कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा। तो इस केस में y तो हमारा अनचेंज्ड रह गया, बट यहाँ जब हम यहाँ पे थीटा को माइनस थीटा से करेंगे, ये हमारा बन जाएगा a माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, और पूरे में से माइनस को मिल लूँगी तो माइनस a थीटा माइनस साइन थीटा। x हमारा था a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने पे ये माइनस x के इक्वल आ गया। मीन्स जब हमने थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस किया तो x माइनस x में चेंज हो गया, बट y अनचेंज्ड रहा। अब y अनचेंज्ड है तो जो गिवन कर्व है वो हमारी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आएगी। अब ओरिजिन को चेक करना है। ओरिजिन को चेक करने के लिए हम थीटा की वो वैल्यूज़ चेक करते हैं जिस पे x और y दोनों ही 0 बन जाएं। तो जब हम यहाँ थीटा को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, साइन 0 0, मीन्स x भी 0, और यहाँ थीटा को 0 पुट किया, कोस 0 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो y भी हमारा क्या आ जाएगा 0, मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 पे x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, तो हमारी कर्व ओरिजिन से पास करेगी। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए अब हम थीटा को इन्फिनिटी अप्रोच करा रहे हैं। जब हम यहाँ पे थीटा को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, मीन्स x तो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया,
पर जब इस y वाले टर्म में हम थीटा को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे ना, तो कोस की वैल्यू हमारी जो वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। दैट मीन्स यहाँ पे जब हम थीटा को इन्फिनिटी अप्रोच करा रहे हैं तो y हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा, वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम y की कोई भी डेफिनेट वैल्यू या इनफाइनाइट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। तो इसमें हम यही लिखेंगे, जब हम थीटा को इन्फिनिटी अप्रोच करा रहे हैं तो x तो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, बट हमारा y किसी भी डेफिनेट वैल्यू को अप्रोच नहीं करता और ना ही y इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो इस केस में हमारी कर्व जो है हैज़ नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। गिवन कर्व का ना तो x एक्सिस के अबाउट x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट आएगा और ना ही y एक्सिस के पैरेलल। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन विद एक्सिस। एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। y को एक बार हम y को 0 पुट करेंगे, एक बार हम x को 0 पुट करेंगे। y को 0 पुट किया, y हमारा था a sin t, a sin t 0, a नॉन ज़ीरो होगा तो sin t को 0 लेके चलेंगे। sin थीटा 0 कब होता है? थीटा इक्वल्स टू 0 पे, तो sin t इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज t क्या हो जाएगा? 0। अब t 0 पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब x हमारे पास था ये, अब x के अंदर t की वैल्यू 0 पुट करते हैं। कोस 0 ये तो हो गया 1, अब यहाँ पे पुट करेंगे टेंजेंट 0, टेन 0 इज़ 0 और log 0 इज़ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई। सो x हमारा यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। जब y 0 है तो x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। अब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, दैट मीन्स हमारी कर्व x एक्सिस को मीट नहीं करेगी। अब हम चेक करेंगे y एक्सिस के लिए। अब y एक्सिस पे हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे मीन्स a cos t प्लस हाफ ऑफ log टेंजेंट स्क्वायर t बाई 2 0 के इक्वल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हम t की वैल्यू वैसे निकाल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम रेंडमली पुट करके देखते हैं। t की वैल्यू हम पाई बाई 2 पुट करके देखेंगे, तो कोस पाई बाई 2 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 2 और बाई में 2 ये था, पाई बाई 4 बन जाएगा। और 10 पाई बाई 4 इज़ 1 और 10 पाई बाई 4 1 है, तो log 1 इज़ 0। सो ये वाली टर्म हमारी 0 बन गई और कोस पाई बाई 2 इज़ ऑल्सो 0। तो जब हम t को पाई बाई 2 ले रहे हैं तो ये वाली टर्म हमारी 0 बन जाती है। ये टर्म 0 मीन्स x 0 मीन्स t इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे हमारा x 0 आ गया। सिमिलरली जब हम t को माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये कोस माइनस पाई बाई 2 अगेन 0, यहाँ पे ये बनेगा टेंजेंट पाई बाई माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, माइनस बाहर आएगा, 10 माइनस थीटा इस माइनस 10 थीटा, तो इसका स्क्वायर है -1 का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर पाई बाई 4 ये आ जाएगा। और ये प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 इज़ 1 और यहाँ से log 1 0, तो t इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 पे भी हमारा x 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड t इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 x इज़ 0, x की वैल्यू तो 0 आ गई। अब हम y की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। y हमारे पास था a sin t, तो इसके अंदर t को पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे पाई बाई 2 पे, तो y की वैल्यू a आ जाएगी और माइनस पाई बाई 2 पे y की वैल्यू हमारी माइनस a आ जाएगी। मीन्स एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 y a आएगा और माइनस पाई बाई 2 पे y माइनस a आएगा। अब देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ 0 था, y की वैल्यू a और माइनस a आई है, तो हमारी कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी किन दो पॉइंट्स पर, इन पर 0a पर और 0 माइनस a पर। नेक्स्ट हम एसिम्टोट्स फाइंड आउट करेंगे। एसिम्टोट निकालने के लिए t को हम 0 के इक्वल जब पुट करते हैं तो x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और y की वैल्यू 0 आ जाती है। देखो यहाँ पे x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हमारी गिवन कर्व x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग एसिम्टोट देगी। मीन्स गिवन कर्व का x एक्सिस के अबाउट एसिम्टोट आएगा। अगर यहाँ पे y भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता तो गिवन कर्व के लिए y एक्सिस भी एसिम्टोट बनती। यहाँ पे केवल x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए केवल x एक्सिस एसिम्टोट बनेगी गिवन कर्व के लिए। अब रीज़न निकालना है। रीज़न निकालने के लिए हम बेसिकली काम y की वैल्यू पे करेंगे, क्योंकि
इस टी पे तो हम कंडीशन लेके गिवन है हमें टी हमारा जो है टी की कंडीशन एक्स की वैल्यू को तो हम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा एक्स इन्फिनिटी तक जा रहा है। हम मेनली वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वाई की वैल्यू निकालने के लिए वाई हमारे पास था ए साइन टी। अब हमें साइन टी की वैल्यू पता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से a, और y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी -a। तो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू a, हमारे पास y की वैल्यूज़ जो आ गई वो -a to a आ गई। मीन्स हमारी कर्व -a से a के बीच में लाई करेगी। अब हम निकालते हैं स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए हमें निकालना है dy/dx। dy/dx निकालने के लिए dx/dt भी निकालेंगे, dy/dt भी निकालेंगे, और dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। और इन वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो dy/dx हमारा आ जाएगा टेंजेंट t। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि t की किस वैल्यू के लिए dy/dx 0 है और किस वैल्यू के लिए dy/dx इन्फिनिटी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे टेंजेंट t है, हमें पता है t इक्वल्स टू 0 पे टेंजेंट 0 होते हैं। तो एट t इक्वल्स टू 0 dy/dx 0। अब t 0 पे dy/dx 0 है। हम y की और x की वैल्यू भी निकालेंगे। t 0 है, y हमारा था a साइन t। तो जब यहाँ पे t को 0 पुट करेंगे y भी हमारा 0 आ जाएगा। और जब x के अंदर हम t को 0 पुट करेंगे तो tan 0 इज़ 0 और log 0 नॉट डिफाइंड, मीन्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो एट t इक्वल्स टू 0 y तो हमारा 0 आ गया, पर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया और ऐसा है तो फिर t इक्वल्स टू 0 पे x एक्सिस एसिम्प्टोट बनेगी। सो यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे, दैट इज x एक्सिस एंड एसिम्प्टोट। ऐसे ही t इज इक्वल्स टू +-π/2 पे +-π/2 पे करेंगे तो dy/dx हमारा ±इन्फिनिटी आ जाएगा। dy/dx इज इन्फिनिटी। तो अब x इक्वल्स टू π/2 पे x की वैल्यू निकालते हैं। x हमारा 0 आएगा और y की वैल्यू ±a आएगी। मीन्स 0 और +-a इन पॉइंट्स पे हमारे टेंजेंट जो है पैरेलल होंगे y एक्सिस के। क्यों होंगे? क्योंकि डेरिवेटिव इन्फिनिटी है। जब dy/dx इन्फिनिटी के इक्वल हो तो टेंजेंट्स जो है y एक्सिस के पैरेलल होते हैं, और dy/dx जब 0 तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आता है। बट यहाँ पे टेंजेंट नहीं आएगा क्योंकि x जो है वो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो x एक्सिस एसिम्प्टोट बनेगी। मीन्स यहाँ से हमें बस इतना पता चल गया कि इन पॉइंट पे टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है और गिवन कर्व के लिए जो एसिम्प्टोट है वो हमारी x एक्सिस बन रही है। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाने से पहले t की कुछ वैल्यूज़ पे x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हम t की कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं, -π/2, थीटा, π/2 और पाई। जब t हमारा -π है तो x की वैल्यू इन्फिनिटी, y की वैल्यू 0 आएगी। t को -π/2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -a। 0 है तो -इन्फिनिटी और 0, π/2 है तो x 0, y की वैल्यू a, और पाई है तो x इन्फिनिटी और y 0। अब इनमें से पहले हम 0a, x 0 है, y a है, इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं। और इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके कि हमारी कर्व इस पॉइंट से पास करेगी। ऐसे 0 -a, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, 0 -a, इन दोनों पॉइंट्स से हमारी कर्व पास करती थी। उसके बाद जब y 0 है तो x किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। और y 0 इस एक्सिस पे आता है और x इस केस में किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो y 0 होने के लिए हमारी कर्व ये x एक्सिस के ऐसे पैरेलल चली जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पे y 0, यहाँ पे ना ये हमारा -इन्फिनिटी आएगा। y 0 है, x किसको अप्रोच कर रहा है? -इन्फिनिटी को। और y 0 और x -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इस लाइन पे, मीन्स इस पॉइंट से ये कर्व हमारी फिर यूँ चली जाएगी। अब हमारी कर्व जो थी वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थी, तो जो कर्व हमारी x एक्सिस के नीचे बनी है सेम वही कर्व y एक्सिस के x एक्सिस के ऊपर बन जाएगी। और ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है, जिसके अंदर
एक्स हमारा ये था और वाई हमारा ए साइन टी था। सिमेट्री के लिए टी को माइनस टी से चेंज करने पे एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट वाई चेंज हो रहा था माइनस वाई में। तो जो अनचेंज्ड होता है हमारी कर्व उसके अबाउट सिमेट्रिकल होती है। ओरिजिन में टी की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा ना तो एक्स ज़ीरो बनेगा ना ही वाई ज़ीरो बनेगा। सो कर्व हमारी ओरिजिन से पास नहीं करेगी। उसके बाद हम इंटरसेक्शन विद एक्सेस निकाल रहे थे, तो वाई को ज़ीरो पुट किया तो एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया था, मीन्स हमारी कर्व एक्स एक्सिस को मीट नहीं करती। ऐसे ही वाई को ज़ीरो, एक्स को ज़ीरो पुट किया था तो वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई थी प्लस माइनस ए। नेक्स्ट फिर हमने एसिम्टोट्स फाइंड आउट किए थे गिवन कर्व के लिए। एक्स एक्सिस एसिम्टोट बनी थी। रीज़न निकालने के लिए हमने वाई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को डिस्कस किया था, माइनस ए और प्लस ए। उसके बाद स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो और इन्फिनिटी, इसके कोरस्पोंडिंग इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंजेंट हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे, मीन्स यही बन जाएंगे। और ये हमने ग्राफ प्लॉट की थी।